हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्चुअली क्लास 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हम इसमें वन बाय वन सारे टॉपिक को अच्छे से सीखेंगे, इसलिए आप सब वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, व्हेन अ बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज देन इट गेट्स एबिलिटी टू रिपल और अट्रैक्ट और अदर चार्ज बॉडी। कहने का मतलब, अगर कोई बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो उसमें ये अट्रैक्शन और रिपल्सन की क्या आ जाती है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। विदाउट, अगर किसी बॉडी में चार्ज नहीं है तो उसके अंदर क्या है, वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। फिर बात उठता है कि भाई ये चार्ज जो है, मैं इस सेकंड पॉइंट को रुक कर थोड़ा सा मैं थर्ड पॉइंट को पहले डील करता हूं कि भाई कोई बॉडी चार्ज होता कैसे है, मतलब ऐसा क्या होता है कोई बॉडी चार्ज हो गया। तो सबसे पहले मैं बात करूं, द कॉज ऑफ बॉडी टू चार्ज इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हमें क्या करना होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ये चीज हो गया। फिर अब बात करेंगे भाई बॉडी कितने टाइप्स की किसी बॉडी में चार्ज हो सकता है, तो मेनली कितने टाइप्स होते हैं जी, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चार्ज के कितने टाइप्स हो सकते हैं, दो, पॉजिटिव और निगेटिव। फिर बात करते हैं कोई बॉडी पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। मैं सबसे पहले इसको थोड़ा डील करते हैं। आप एटम के बारे में हम क्या जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और उसके अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और सेल के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल है उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और एक और बात हम जानते हैं क्या, कि किसी भी एटम में अगर वो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है, उसका नंबर सेम रहता है, जैसे इस पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, एवरी एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इक्वल नंबर होते हैं तो बॉडी कैसे चार्ज होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ऐसे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम दो बॉडी ले लिए, ठीक है, ए और बी। और ऐसे मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ए और बी। मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। इसमें मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। ठीक है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ए में कितने हैं जी, एटम में, ए वाले एटम में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। इसमें भी ऐसे है 12 और 12 प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि इन दोनों में हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं बी में। मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए ए से बी में, तो बताइए अब कितना इलेक्ट्रॉन रहा इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन रहा। प्रोटॉन, देखिए एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ट्रांसफर में प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन है जी, 10 प्रोटॉन। अब देखिए यहां बात कीजिए, 12 जो 12 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 12 प्रोटॉन ही है। ठीक है, इसमें कितने, 12 प्रोटॉन है। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इस वाले फिगर पे आप कंसंट्रेट करेंगे, इस वाले पे। ठीक है, तो देखिए अब हुआ क्या, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। और एक और बात मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों को मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इतना ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ठीक है, तब देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है।
तो जहां जाएगा वहां पे क्या करेगा, उस बॉडी को क्या कर देगा, उसको निगेटिव कर देगा। मान लीजिए अगर 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे, तो ये इनिशियली न्यूट्रल था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 14 आ गया ना, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा चार्ज, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पहले 10 और 10 थे तो कैंसिल कर दे रहे थे क्योंकि दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। कुछ बच्चे लोग ये सोचेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज हुआ है क्योंकि इसमें प्रोटॉन आ गया है, नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ है इसलिए पॉजिटिवली हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ का प्रोटॉन चला गया, नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है इसलिए क्या हो गया है, निगेटिवली चार्ज। और कभी भी चार्ज के ट्रांसफर में, मतलब चार्ज जो है किसी बॉडी में चार्ज होने का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और ये आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, दो टाइप के चार्ज होते हैं, निगेटिवली और पॉजिटिवली। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो हो जाएगा निगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन का ये नंबर कम हो गया तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कॉज क्या है जी, कॉज क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या दिया है, व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर नॉट इनइक्वल, सही बात है। देखिए पहले इक्वल थे तो क्या बॉडी चार्ज नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें अनइक्वल हो गया, तो कैसा हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज। जब ये क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्रोटॉन के इक्वल जब नहीं हुए तब न चार्ज हुआ, अगर इक्वल होते तो क्या होता, ये न्यूट्रल रहता, कोई चार्ज नहीं रहता। तो ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब अगर चार्ज सेम हो, सेम होने का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है, ए पे भी पॉजिटिव और बी पे भी पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, या ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इन दोनों केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर क्या हो, ए पे पॉजिटिव चार्ज हो और बी पे क्या हो, अगर निगेटिव हो, तब क्या होगा, दोनों अपोजिट चार्ज है ना, तो दोनों में होगा अट्रैक्शन। अगर मान लो ए निगेटिव है और बी क्या है, पॉजिटिव, इस केस में भी क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन, अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या, अट्रैक्शन, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और देखिए व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो बॉडी पे चार्ज आएगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि यहां डिक्रीज हुआ है, पहले 10 से 8 हुआ है ना, 10 से कितना हुआ, 8 हुआ, तो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, देखिए यहां पे 12 से कितना हो गया, 14 हो गया, तो बॉडी कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। और जो लोग सोच रहे हैं कि प्रोटॉन का ट्रांसफर अगर होता है तो गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल ना सोचे, किसका ट्रांसफर होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। आई होप आपको चार्ज के बारे में ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया। आइए हम पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज के क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले बात करते हैं, चार्जेस आर एडिटिव। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई इसमें हम लोग चार्ज दे दिए +2 कूलम, -3 कूलम, +7 कूलम, +9 कूलम। अगर हमसे पूछा जाए कि इस पे नेट चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे, सबको विद साइन जोड़, या अगर माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 7 और 2 कितना होगा, 9 और 9 कितना हो गया, 18 और -3 कितना हो गया टोटल। अगर मैं बात करूं तो क्यू नेट कितना आ गया, 15 कूलम। तो मतलब क्या हुआ, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं एडिटिव। ये पहला प्रॉपर्टी है, चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, चार्जेस आर कंजर्व्ड। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी पे, ठीक है, यहां पे ए से बी पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो अगर ए पे कैसा चार्ज आएगा, मान लीजिए यहां पे +2 कूलम आया, ठीक है,
तो बी पे क्या आएगा -2 कूलम। मतलब क्या, चार्ज कंजर्व रहा, जहां पॉजिटिव आया उतना ही क्या हुआ निगेटिव हुआ। अगर मान लीजिए कि यहां से +5 कूलम जाता तो यहां क्या होता -5 कूलम। मतलब ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं, अगर ए और बी पूरे सिस्टम की बात करूं तो क्या होगा, चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई चार्ज की, चार्जेस आर कंजर्व्ड। पहला एडिटिव मतलब हम उसको ऐड कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कंजर्व, मतलब एक जगह पॉजिटिव हो दूसरी जगह निगेटिव होना ही पड़ेगा उसको उतना ही अमाउंट में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड। इसमें क्या है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। सही बात है, इससे पहले मैं डील किया था कि जितने भी अपोजिट चार्ज है क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या मतलब अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये बात हो गई थर्ड पॉइंट। और देखिए ये थोड़ा सा, ये आपको 12th में पूरा डिटेल इसका पढ़ना है, लेकिन क्लास 10 में बस थोड़ा सा इसका आपको बिल्कुल प्रीव्यू नहीं था, उसको थोड़ा सा आपको सिखा दे रहे हैं क्या है। मान लीजिए दो चार्ज है, हम कह रहे हैं कि अट्रैक्ट, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होता है क्या होता है, फोर्स दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, Q1 और Q2 के साइन पे। तो लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब केवल उसमें हम अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड कितना फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा, F = K Q1 Q2 / R²। देखिए जो बच्चा होशियार होगा उसको ये बात समझ में आएगा, ये किसके जैसा है, G(m1 m2 / R²), क्लास 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स, ग्रेविटेशन। दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है क्या होता है, G(m1 m2 / R² लगेगा, और इसमें क्या रहता है, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करके और R² इसका वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाकी डिटेल नहीं बता रहा हूं, बस इसको आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा ताकि क्लास 12 में आपको बिल्कुल नया नया ना लगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दिया, वैसे ये क्लास 10th का चीज नहीं है, थोड़ा बहुत इसको जान लीजिए कि दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगता है, Q1 Q2 / R²। और वहां पे प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या रहता है, K रहता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 / R²। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसको बच्चे केवल रट लेते हैं, समझते नहीं है। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। क्या मैं बोल रहा हूं, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, इसको सब लोग रट लेते हैं, Q = NE, वेयर N क्या होता है, +-1 +-2 +-3, और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज की मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो खाली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सेंस क्या है। देखिए हम तो एक बात जानते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज होने का सबसे मेन कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। लेकिन ये अगर ये +-1 +-2 +-3 मतलब क्या, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हम क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ना, कैसे जाता है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। जैसे मान लेते हैं ऐसे, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, 2 3 4 5 ऐसे भेजेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कभी भी, कभी भी आपको कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि आपको 1.5 इलेक्ट्रॉन भेजा गया किसी बॉडी से, 7.3 इलेक्ट्रॉन भेजा गया, ऐसा नहीं, कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होगा। क्या होगा, जब होगा तो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। ध्यान रखेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो हमेशा चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का क्या होता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी क्लासरूम में पूरा क्लासरूम खाली था, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल टाइम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा कि मान लीजिए पहला बच्चा आया, फिर दूसरा, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, ऐसे आते गए, 5 10 20 ऐसे ही पूरा क्लासरूम भर गया। कभी ऐसा आपको, अगर आपसे पूछा जाएगा कितने बच्चे मतलब आ गए अभी तक, तो कोई कभी आपको ऐसा मिला है क्या कि 15.5 स्टूडेंट आ गया, 7.5 स्टूडेंट आ गया, नहीं ना।
या तो 7 स्टूडेंट आएगा या तो 8 स्टूडेंट आएगा। ठीक है, मतलब कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं, कभी भी डेसिमल नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो क्या होगा, हमेशा पूरा का पूरा जाएगा, ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए एक सेब मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, 3 दोस्त हैं, सपोज दैट एक सेब है, 3 दोस्त हैं, ठीक है। अगर इन तीनों दोस्त को अगर खाना हो तो क्या करते हैं तीनों दोस्त, एक मान लीजिए चक्कू उठाए, इसको 3 पार्ट में काटे और तीनों लोग खा लिए सेब को। लेकिन अगर ये सेब नहीं, अगर ये इलेक्ट्रॉन रहता, अगर ये क्या रहता, इलेक्ट्रॉन रहता, तो तीनों दोस्तों से क्या कहता कि भैया कोई एक सेब खा लो, काटो मत। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहता है कि हमें डिवाइड मत करो, हमें डिवाइड मत करो, हमें या तो इस इलेक्ट्रॉन को तुम ले लो, या तुम ले लो, या तुम, तीनों में से कोई एक ले लो, आप मेरे को कट मत करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का यही है मतलब, इलेक्ट्रॉन का कभी भी डिवीजन नहीं हो सकता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इससे ये 1.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा का पूरा गया और एक इलेक्ट्रॉन आधा गया। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। यही बात है। देखिए ये जो टॉपिक है ना, बच्चे रट लेते हैं, इसका फिजिकल सेंस नहीं समझ पाते हैं कि ये है क्या, क्वांटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको मैंने 2 एग्जांपल स्टूडेंट के बेसिस में, स्टूडेंट क्लास में कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकते हैं, जब होंगे तो 30, 40, 20 ऐसे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 20.5 बच्चे आए हैं, 23.5 बच्चे आए हैं, ऐसे कभी नहीं सुनने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, हमेशा कैसे होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक मतलब इंटीग्रल नंबर में, इंटीजर के नंबर में होता है, 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी होगा, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट पॉइंट ये है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है, और इसको सी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी, और इस टॉपिक को आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आई होप आपको चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।